फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर में। और आज हम लोग करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं और किस तरह से हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 को पहले पढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है कि 1.5 मीटर tall boy is standing at the some distance from a 30 meter tall building। सबसे पहला काम बच्चों हम लोग का होता है कि आप फिगर बनाने का प्रयास करें। कह रहा है कि 30 मीटर एक क्या है, एक बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग हम लोग बनाएं, इस तरह से बिल्डिंग है हम लोग का 30 मीटर ये बिल्डिंग हो गया। और कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द हिज आई to the top of building increases from 30 degree to 60 degree we walk toward the building। बच्चा यहाँ पर है, बच्चा यहाँ पर है, एक बच्चा यहाँ पर है। वह क्या कर रहा है, यहाँ से इसका जो हाइट दिया हुआ है, बच्चा का हाइट जो दिया हुआ है वो है हम लोग का हाइट 1.5 मीटर दिया हुआ है। 1.5 ये बच्चा है, इसका हाइट 1.5 मीटर दिया हुआ है। और कह रहा है क्वेश्चन नंबर ये हम लोग का कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। 30 डिग्री टू 60 डिग्री ही एज वी वॉक टुवर्ड बिल्डिंग। कहने का मतलब है यहाँ से ये यहाँ आ जा रहा है, यहाँ से यहाँ आ जा रहा है। तो इसका जो हो रहा है यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो कह रहा है कि इसका जो है यहाँ से इस तरह से जा रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर बनेगा। तो ये जो हो रहा है ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। सबसे पहला काम होता है फिगर को ड्रॉ करना। फिर कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस यू वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। कितना डिस्टेंस ये चला, यानी यहाँ से हम लोग का निकालना है ये कितना डिस्टेंस होगा, दैट इज ये कितना होगा, यही निकालना है। मान लेते हैं x है और यहाँ से मान लेते हैं हम y है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीका से बनाया जा सकता है। कैसे, आइए देखते हैं इसको। यहाँ से नेमिंग कर लेते हैं A B C D E और यहाँ पर रख लेते हैं F। अब देखिए इसको किस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ADE में चल रहे हैं। इन ट्रायंगल ADE में चल रहे हैं। ADE में चलने के बाद हम लोग देख क्या रहे हैं, ADE में चलने के बाद हमको ये पता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1.5 और ये हम लोग को फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत आसानी से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि पूरा जो लेंथ है 30 मीटर है, 30 मीटर। और ये हम लोग का लेंथ जो दिया हुआ है 1.5 मीटर दिया हुआ है, 1.5 मीटर। तो यानी कहने का मतलब ये जो लेंथ होगा 30 मीटर में से हम लोग माइनस कर लेंगे कितना, 1.5 घटाएंगे। यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 9 में से 1 जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, सॉरी 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। तो 28.5 मीटर, इसको जोड़ेंगे 28.5, ये हम लोग का 28.5, ठीक है। इतना आया। अब देखिए किस तरह से हम लोग करेंगे। इन ट्रायंगल ADE में चल रहे हैं सर, ADE में हम लोग चलने जा रहे हैं। देखिए ADE में जब जाएंगे हम लोग तो यहाँ से हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से हम लगाएंगे tan 30। तो tan 30 डिग्री का जो मान होगा, tan 30 का जो मान होगा हम लोग का कितना हो जाएगा। तो यानी ये AE जो है 28.5 निकालें, 28.5। और हम लोग का ये जो होगा x ये है और y ये है x प्लस वाई। tan 30 डिग्री का मान बिल्कुल ही आसान तरीका है। sin 30 का मान बता दीजिए आप, क्या होता है 1/2, √3/2 डिवाइड करेंगे 1/2 आएगा रिजल्ट, यानी 1/2 सॉरी 1/√3 ना, 1/√3, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ से हो जाएगा 80, इतना हम लोग का मीटर में डाटा दिया हुआ तो मीटर में लिखेंगे, ठीक है।
मीटर में डाटा दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है कि डाटा सेंटीमीटर मीटर में दिया हुआ है, बहुत अच्छा। तो 28.5 मीटर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। इसको और फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ इसको यहाँ पर लिख रहे हैं x प्लस वाई बराबर हो जाएगा √3 हो जाएगा 28.5 √3 मीटर। ये हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इन ट्रायंगल हम लोग चलने जा रहे हैं, AEF में AEF में हम लोग चलने जा रहे हैं, AEF में चलने जा रहे हैं। तो AEF में चलेंगे तो हम लोग जाएगा tan 30 डिग्री का मतलब होता है AE/EF, यानी कहने का मतलब AE जो होगा 28.5 ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, इतना निकालें AE। और बताइए ये तो हम लोग का y है तो y लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से tan का होता है √3 होता है, √3 tan 30 का मान √3 होता है। सॉरी यहाँ पर हम लोग tan 30 ना यूज करके tan 60 यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है। तो tan 60 का मान होता है कितना, √3 कितना होता है, √3। तो हो जाएगा ये 28.5 मीटर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y। इसको इधर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 28.5 √y मीटर डिवाइडेड बाई √3। अब देखिए यहाँ से हम लोग का हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब लिखेंगे, अब देखिए अब हम लोग को निकालना है किसका वैल्यू भाई, तो हम लोग को निकालना है x का वैल्यू, यही निकालना है। द वैल्यू ऑफ लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ y बराबर कितना है भाई, 28.5 मीटर बाई √3। पुट इन इक्वेशन किस में भाई, किस इक्वेशन में, तो 1 में रख रहे हैं, किस इक्वेशन में, तो 1 में रखने के बाद देखिए क्या मिलेगा हम लोग का, 1 में इक्वेशन रखेंगे तो 1 में देखिए 1 हम लोग का है, यहाँ से है x प्लस y का वैल्यू कितना आया है 28.5 मीटर डिवाइडेड बाई √3 बराबर हम लोग का 28.5 √3 इतना हो गया। अब देखिए या इसको हम लोग लिख सकते हैं x बराबर हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 मीटर बटा में √3। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखें ये और ये डाटा हम लोग को मिल रहा है, ये और ये डाटा मिल रहा है, तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से x बराबर हो जाएगा इसको कॉमन ले लेंगे तो 28.5 यहाँ से हो जाएगा √3 माइनस 1 बाई √3, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर करते हैं हम लोग तो x बराबर हो जाएगा हम लोग का, इसको अगर करते हैं तो हो जाएगा √3 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, तो 28.5, ठीक है। ये मीटर में डाटा रहेगा पूरा, तो ये हो जाएगा, इसमें से करेंगे 3 माइनस 1 2 बटा में कितना हो जाएगा 3, ये कटेगा 3, ये कटेगा, ठीक है। यहाँ से इतना हो जाएगा, ये हम लोग का नीचे रहेगा √3 क्योंकि √3 एलसीएम होगा नीचे, और इसमें से मल्टीप्लाई करके ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा इरेज कर देंगे क्योंकि इसका काम तो कोई है नहीं हम लोग का। अब देखिए, अब यहाँ से अगर देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं x इक्वल टू, यानी कहने का मतलब हो जाएगा 28.5, और ये हम लोग का है मल्टीप्लाई 2 और डिवाइडेड बाई √3 है, तो √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम लोग का डाटा मीटर में था तो मीटर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ से हो जाएगा हम लोग का x इक्वल टू, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 0,
5 टू 10 का 0, ये हो जाएगा 8 टू 16, 16 और 1 17, और ये हो जाएगा हम लोग को 2 टू 4 एक 5.0 इंटू √3 मीटर डिवाइडेड बाई 3, ये कटेगा 19 बार में, तो यानी कि x का वैल्यू आएगा 19√3 मीटर। यही हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा। बहुत ही आसान, आपको फिगर बनाने आ जाएगा तो बिल्कुल आप सोल्व कर पाएंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की ओर। 7 की ओर देखते हैं क्या कह रहा है। बच्चों सबसे पहला काम होता है हम लोगों को क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप बिल्कुल आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड, मान लेते हैं मेरा ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये हम लोग का क्या है, ग्राउंड है सर, ग्राउंड, G फॉर ग्राउंड, मान लेते हैं ये ग्राउंड है, ठीक है। कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ, कह रहा है ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 50 मीटर बिल्डिंग 45 डिग्री एंड रिस्पेक्टिवली एंड 65 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक मेरे पास टावर है, ठीक है, यही नहीं कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि एक हमारे पास टावर है, ठीक है। अब कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड बॉटम एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर एट द टॉप ऑफ 20 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। 20 मीटर टॉल एक बिल्डिंग पर है, ठीक है, 20 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, इसमें टावर इस तरह से लगा हुआ है, यही टावर है, ठीक है, टावर, ठीक है। कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट हो गया, ठीक है। कह रहा है कि ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर हाई बिल्डिंग 45 और 60 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये जो है इसी पॉइंट से दो एंगल ऑफ एलिवेशन का फॉर्मेशन हो रहा है। एक हो रहा है कितना डिग्री का, एक हो रहा है 45 का, ये हो रहा है, और ये हो रहा है 60 का डिग्री का हो रहा है, 60 डिग्री का हो रहा है। अब कह रहा है आप लोगों से, कह रहा है कि फाइंड आउट हाइट ऑफ टावर। कह रहा है कि इसका आप हाइट निकाल दो, कितना हाइट होगा। चलिए आइए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। मान लेते हैं ये मेरा A है, ये B है, ये C है, और ये हमारा D पॉइंट है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमको फाइंड करना है, टू फाइंड, यहाँ पर क्या करना है, टू फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है x का वैल्यू, x बराबर क्या होगा, व्हाट, टू फाइंड x बराबर व्हाट। क्वेश्चन नंबर 7 सर था, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए यहाँ से बड़ा आसानी से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। इन ट्रायंगल हम लोग चलने वाले हैं, इन ट्रायंगल किस में चल रहे हैं, ABC में चल रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC में चल रहे हैं। ABC में चलने के बाद हमको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए tan 45 इक्वल टू tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर हम लोग का है बेस BC, और हम लोग का बेस जो है AB। बताइए tan 45 जो होगा, tan 45 जो होगा 1 होगा, ठीक है। और BC जो है हम लोग का 20 मीटर दिया हुआ है, 20 मीटर। AB हम लोग को भाई मेरे फाइंड आउट यहाँ से हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा कितना, 20 मीटर। लेकिन भाई मेरे हमको x निकालना है, वो तो निकालना नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। नाउ इन ट्रायंगल हम लोग चलेंगे किस में, नाउ इन ट्रायंगल चलेंगे हम लोग, नाउ इन ट्रायंगल चलेंगे DBA, चाहे ABD में चलेंगे, ABD में चलेंगे, ABD में चलेंगे, A B और D। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का tan होगा, tan 60 डिग्री यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हम लोग का कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा हम लोग का, देखिए ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, यानी दैट इज कहने का मतलब 20 मीटर और प्लस कितना सर, x सर, और डिवाइडेड बाई सर कितना, AB सर, AB निकाल लीजिए सर। बहुत अच्छा, गुड सर। अब आप देखिए tan
tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान देखिए cos 60 sin 60 का √3/2, साइन का हो जाएगा 1/2, तो √3/2 1/2, तो 1/2 से 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3। यहाँ से हो जाएगा हम लोग का √3 बराबर जो होगा यहाँ से हो जाएगा 20 मीटर प्लस x डिवाइडेड बाई AB। ठीक है, अब देखिए AB का वैल्यू, यहाँ से हम लोग का AB का 20 मीटर आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे इसको सोल्व करने का, यहाँ से हो जाएगा AB, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे √3AB इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर प्लस x। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ इसको 1 मान लेते हैं। द वैल्यू ऑफ AB पुट इन इक्वेशन 2 इसको मान लेते हैं। द वैल्यू ऑफ लिखेंगे द वैल्यू ऑफ AB इक्वल टू 20 मीटर पुट इन इक्वेशन 2 में पुट करना है। इक्वेशन 2 हम लोग का कौन सा था, ये था। इक्वेशन 2 में पुट करना था। इक्वेशन 2 में अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा रिजल्ट आएगा √3 और AB का वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं सर 20 मीटर था तो मीटर डाटा लिखेंगे और प्लस ये हम लोग का 20 मीटर ऑलरेडी इधर से है और यहाँ से हो जाएगा प्लस x। अगर x बराबर देखा जाए तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा, इसको उधर लाएंगे तो हो जाएगा 20 √3 मीटर माइनस 20 मीटर। यहाँ से अगर बात किया जाए x का वैल्यू तो ये हो जाएगा 20 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 ये हो जाएगा मीटर। यही तो हम लोग का आंसर होगा, यही आंसर होगा। यानी कहने का मतलब कोई भी क्वेश्चन आए हम लोग को सबसे पहला काम होगा उसको फिगर को बनाना। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला काम भाई मेरे हम लोग को होगा कि किस तरह से हम लोग फिगर, किसी भी तरह से हम लोग को फिगर को बनाना। फिगर जिसको बनाने आ गया समझिए कि वो क्वेश्चन उसको एकदम बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। A statue 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल्स। एक पेडेस्टल से पता नहीं हमको पेडेस्टल होता क्या है, हमको सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पढ़ने के बाद एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोई भी आप बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल आसानी। क्वेश्चन नंबर 8 सर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? आइए, कह रहा है कि एक पेडेस्टल्स है, पेडेस्टल्स किसी तरह से होगा, हमको पता नहीं है, कोई जानवर का नाम होगा। वो उस पर क्या है, एक स्टेचू रखा हुआ है, एक स्टेचू रखा है, इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, जिसका लेंथ दिया हुआ है 1.6 मीटर टॉल, 1.6 मीटर टॉल। कह रहा है इसका लेंथ बता दो। ये क्या कह रहा है इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, कह रहा है इस पर ग्राउंड पर एक पॉइंट है, ठीक है, बहुत अच्छा सर, पॉइंट ऑन ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री। टॉप ऑफ द स्टेचू यानी टॉप ये 60 डिग्री दे रहा है, चलिए 60 डिग्री दे रहा है, 60 डिग्री दे रहा है। और बेस पर देखिए कुछ कह रहा है, शायद बेस के लिए भी कह रहा है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 और ये बाकी फिर कह रहा है 45 एक कह रहा है। सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज फाइंड द हाइट ऑफ। ये आदि कहने का मतलब है ये जो है हम लोग का 45 दिया हुआ है, 45 दिया हुआ, सेम पॉइंट्स कह रहे बता दो इन लेंथ ऑफ पेडेस्टल क्या होता है। सबसे पहला नेमिंग करेंगे हम लोग A, B, C और D, A, B, C और D। बच्चों अगर हम लोगों का बन जाता है क्या फिगर, तो भयंकर से भयंकर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये किस तरह से हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। हम लोग को निकालना है भाई, हम लोग को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है इस फिगर में x का वैल्यू व्हाट होगा। फाइंड x का वैल्यू, फाइंड करना है x का वैल्यू क्या होगा। आइए देखते हैं। इन ट्रायंगल हम लोग चल रहे हैं, किस में चल रहे हैं, ACD में चल रहे हैं।
इन ट्रायंगल चल रहे हैं ए सी डी में चल रहे हैं। ए सी डी में चलने के बाद हमको दिखाई दे रहा है कि ये सर 60 डिग्री दिया हुआ है। वो दिमाग में घंटी tan लगा लेंगे सर, तो tan 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर सर कितना है 1.6 सर, 1.6 और प्लस x है सर। बहुत अच्छा, गुड, यह हो गया। अब देखिए ये बताइए, ये हम लोग का CD या DC कुछ भी कह सकते हैं। अब बताओ tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, sin 60 डिग्री की याद है, बिल्कुल याद है, √3/2। तो उसके उल्टा हो जाएगा 1/2, 1/2 से 1/2 गया, बचेगा √3, यहाँ से हो जाएगा √3। यानी कहने का मतलब भाई मेरे, इसलिए हम लोग कह सकते हैं √3 बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस x डिवाइडेड बाई DC। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1.6, यार मीटर में डाटा था तो इसको मीटर लिखते हुए चलेंगे, मीटर में लिखते हुए चलेंगे, तो ये हो जाएगा मीटर 1.6 मीटर और प्लस x बराबर हो जाएगा √3 इंटू DC। फर्स्ट इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब बच्चों करेंगे क्या, अब बहुत आसानी से देखिए आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। इन इक्वेशन हम लोग चल रहे हैं, इन ट्रायंगल चलने जा रहे हैं हम लोग, इन ट्रायंगल BCD में चलने जा रहे हैं हम लोग, BCD में चलने जा रहे हैं। BCD में चलेंगे सर, बताइए क्या होगा, tan ले लीजिए सर, क्योंकि tan नहीं लीजिएगा तो CD कैसे एलिमिनेट होगा, तो हम लोग क्या होगा tan 45 सर। चलिए बहुत अच्छा, tan यानी कहने का मतलब BC सर, बहुत अच्छा, डिवाइडेड बाई बेस सर, यस सर DC, बहुत अच्छा। अब देखिए tan 45 का मान सर क्या होता है 1/√, साइन होता है 1/√2 कटेगा तो 1 हो जाएगा सर, यानी कि BC अपॉन BC भाई मेरे x था तो x इसको यूज कर लेंगे, और डिवाइडेड बाई DC सर, DC, या कहने का मतलब DC बराबर हो जाएगा x, DC बराबर हो जाएगा x, यानी कि कहने का मतलब दूसरा इक्वेशन आ गया, दूसरा इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को अगर देखा जाए भाई मेरे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को देखा जाए तो क्या होगा, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सर। तो 1 और 2 को अगर देखा जाए तो ये DC के जगह हम x पुट कर लेंगे, तो हो जाएगा हम लोग का 1.6 मीटर और प्लस x बराबर हो जाएगा √3, और DC का वैल्यू जो होगा हम लोग का DC का सर यहाँ से लिख लेंगे, यही तो इक्वेशन को इक्वेट कर रहे हैं सर। यहाँ से देखिए अगर बात किया जाए, क्या किया जाए, तो इसको उधर ले जाएंगे सर, तो 1.6 मीटर बराबर √3, यहाँ से हो जाएगा x माइनस x, यहाँ से सर अगर देखिएगा आप तो हो जाएगा 1.6 मीटर और बराबर हो जाएगा हम लोग का कितना √3 माइनस 1, और x को कॉमन ले लीजिए सर। अब देखिए अब बिल्कुल आसानी से हम लोग बना सकते हैं यहाँ पर, फिर हम लोग इसको इरेज करते हैं क्योंकि इसका अब काम कोई रहा नहीं। अब देखिए कितना हो जाएगा, इससे हम लोग अगर निकालते हैं तो x बराबर हो जाएगा 1.6 मीटर डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। सर ये तो एक कहने का मतलब है रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो रेशनलाइज कर देंगे, बिल्कुल आसानी से रेशनलाइज करेंगे। यानी कहने का मतलब √3 + 1 से ऊपर भी करेंगे, √3 + 1 से नीचे भी करेंगे। सर क्या मज़ा आ गया सर। इसको अगर करते हैं तो 1.6 मीटर और ये हो जाएगा √3 + 1, ये मीटर डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यानी कहने का मतलब सर x बराबर हो जाएगा 1.6 मीटर। सर यहाँ पर मीटर नहीं लिखेंगे सर क्योंकि यहाँ पर लिख दिए हैं, यह हो जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से 3 और ये 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा सर,
0.8 क्योंकि यहाँ से हम लोग √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 में से 1 जाएगा 2, तो x का वैल्यू जो आएगा 0.8 √3 + 1 मीटर। आंसर यही हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले में चलते हैं।